हेलो एवरीवन। तो वर्ल्ड अफेयर्स की न्यूज़ सुन के आपको भी थोड़ी सा डर लगेगा, क्योंकि ये न्यूज़ भी ऐसी कुछ भयानक ही है। दुनिया की शांति पर आज सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रही है यह न्यूज़। खबर यह है कि आज 33 साल बाद अमेरिका फिर से अपने न्यूक्लियर हथियारों का टेस्ट करने जा रहा है। और तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पेंटागन को जो है आदेश दिया हुआ है इस चीज का कि तुरंत न्यूक्लियर टेस्टिंग शुरू करो। तो साल 1992 में 23 सितंबर को अमेरिका ने जो है आखिरी बार टेस्ट किया हुआ था। उसके बाद यूएसए ने जो है कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी के माध्यम से परमाणु परीक्षण पर रोक लगाने का फैसला लिया था। लेकिन अब जो ट्रंप हैं, उन्होंने कहा है कि अगर रूस और चीन अपने हथियारों को मॉडर्न बना सकते हैं तो अमेरिका भी पीछे से नहीं हटेगा। एक किसका कहना है? डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। तो इस बात पर जो है दुनिया भर की चिंताजनक स्थिति उत्पन्न हो गई है। अलग-अलग देशों के स्टेटमेंट आ रहे हैं। तो रूस ने कहा है कि जो अमेरिका है अगर वो टेस्ट करेगा तो हम भी उसका जवाब देंगे, पूरे तरीके से जवाब देंगे। वहीं जो ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं अब्बास अगाची, उन्होंने भी इसको कंडेम्स किया हुआ है। बोला हुआ है कि ये पूरी दुनिया के लिए फैसला जो है खतरनाक हो सकता है या है भी। तो दोस्तों, मसला सिर्फ ये अमेरिका का है नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की सुरक्षा का है। इस तरीके की जो न्यूज़ है उसको विश्लेषण को गहराई से समझने के लिए आपको वीडियो में अंत तक रुकना ज़रूरी है। और जो प्राइम अफेयर्स चैनल है उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। वीडियो को लाइक भी करना है और कमेंट भी करना है। और उसके लिए मैं आपको अंत में एक क्वेश्चन बताऊँगा। तो चलिए समझते हैं न्यूज़ को गहराई से। और इस न्यूज़ को गहराई से समझने के लिए कुछ हमारे सामने कुछ बड़े से बड़े सवाल हैं। पहला सवाल आता है कि क्या ट्रंप का यह जो फैसला है वो एक नई न्यूक्लियर रेस को शुरुआत करेगा? इज दिस डिसीजन ऑफ ट्रंप ए बिगिनिंग ऑफ ए न्यू न्यूक्लियर रेस? सेकंड जो हमारे क्वेश्चन आता है वो आता है कि क्या ये सिर्फ एक शक्ति प्रदर्शन है या इसके पीछे कोई छिपा हुआ एक एजेंडा है? थर्ड क्वेश्चन आता है और अंतिम क्वेश्चन है कि क्या इस कदम से भारत जैसे देशों को भी अब तैयारी शुरू कर देनी चाहिए? अगर भारत तैयारी करेगा तो पाकिस्तान भी तैयारी करेगा, पाकिस्तान तैयारी करेगा तो अफगानिस्तान, ऐसे भी और भी कंट्री इसमें जुड़ जाएंगे। अफगानिस्तान के पास तो अभी है नहीं है, लेकिन पहुंचने की क्या ही देरी है, सारी चीजें पहुंच जाती हैं एक दूसरे के पास जो भी है। तो वो भी है, एक प्रकार की न्यूक्लियर रेस प्रारंभ होने की संभावना है। अभी देखते हैं कि पहला क्वेश्चन, क्या ये नई न्यूक्लियर रेस की शुरुआत है? इस डिसीजन से क्या ऐसा हो सकता है कि अब एक नई न्यूक्लियर रेस प्रारंभ हो जाए, जहां पर सभी कंट्री अपने-अपने तरीके से उसको कह सकते हैं टेस्टिंग कर सकते हैं। तो देखो, साल 1945 से जो है अब तक पूरे वर्ल्ड में लगभग 2000 से ज़्यादा परमाणु टेस्ट हो चुके हैं। कितने? लगभग 2000 से ज़्यादा परमाणु परीक्षण हो चुके हैं। अमेरिका ही इसमें अकेला ऐसा कंट्री है जिसने 1000 से अधिक परमाणु परीक्षण किए हुए हैं। कितने? 1000 से अधिक परमाणु टेस्ट कर चुका है। तो 1992 में आखिरी जो है नेवादा डेजर्ट में, नेवादा टेस्ट साइट में अमेरिका ने आखिरी टेस्ट किया हुआ था। अब 33 साल बाद जो है ट्रंप हैं, उन्होंने फिर से टेस्टिंग शुरू करने की घोषणा की हुई है। रूस और चीन भी उसी रास्ते पर चल पड़ेंगे। रूस ने पहले ही कहा है कि हमारे पास जो है अमेरिका के बराबर परमाणु क्षमता ऑलरेडी है, जरूरत पड़ी तो हम भी टेस्ट करेंगे। इफ एनी कंट्री टेस्ट ए न्यूक्लियर वेपन देन रसिया विल डू सो डू, ऑलरेडी बोल चुका है रसिया। अब सोचिए, जब तीनों कंट्री, तीनों परमाणु शक्तियां, कौन कौन? यूएस, चाइना और रसिया, ये तीनों शक्तियां एक साथ परमाणु टेस्ट प्रारंभ कर देंगी, तो जो एशिया और यूरोप है उसमें हथियारों की जो होड़ है वो प्रारंभ होने की संभावना बढ़ जाएगी। एक प्रकार से आप यहाँ पर कह सकते हैं कोल्ड वॉर 2.0 की शुरुआत होने की संभावना बन जाएगी। ये हमारे सामने सबसे बड़ा प्रश्न होगा। अगर देखा जाए तो ये प्रश्न है, इस प्रश्न का भी कोई सॉल्यूशन नहीं है। इसके लिए हमें इंतजार करना है कि आने वाले समय में क्या हो रहा है। हमारे सामने अब दूसरा सबसे बड़ा प्रश्न आता है, क्या ये सिर्फ एक प्रकार का शक्ति प्रदर्शन है, पावर को शो करने का एक माध्यम है, या कोई एक प्रकार का छिपा हुआ एजेंडा है अमेरिका का? तो जो बहुत सारे एक्सपर्ट होते हैं उनका उनका मानना है जो ट्रंप का एक फैसला है सिर्फ एक पॉलिटिकली स्टंट है। क्योंकि ये जो अमेरिका है पहले से ही दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु शक्ति है, ऑलरेडी है। एक सिप्री की रिपोर्ट है, उसने 2024 में जारी की हुई थी। तो यूएसए के पास लगभग जो है 5044 न्यूक्लियर वेपन्स हैं। वहीं जबकि रूस के पास जो है 5580 और चीन के पास 410 हैं न्यूक्लियर वेपन्स हैं। अभी लगभग 9 करीब ऐसे देश हैं जिनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब हैं, जैसे यूएस, रशिया, यूके, फ्रांस, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, इज़राइल। ये सारी कंट्री हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन है। इस सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार
लिखा हुआ है। तो अब प्रश्न हमारे सामने यही है कि ट्रंप ऐसा करना ही क्यों चाह रहे हैं? तो ट्रंप ऐसा इसलिए करना चाह रहे हैं क्योंकि ट्रंप चाहते हैं कि जो अमेरिका दिखाए कि वो अभी भी सुपर पावर नंबर 1 पर है। चीन जो है वो लगातार हाइपरसोनिक मिसाइल और नए वॉरहेड्स बना रहा है। वहीं जो रूस है, तो रूस ने भी हाल ही में क्या हुआ है, पोसेडन जैसी अंडर वाटर न्यूक्लियर टॉरपीडो लॉन्च की हुई है। तो ये सब किसने? रूस ने भी किया हुआ है। यानी जो ट्रंप का मकसद है, सिर्फ एक प्रकार की टेस्टिंग नहीं है, बल्कि एक प्रकार का मैसेज देना है साफ-साफ कि अमेरिका इज़ बैक, स्ट्रॉन्गर एंड लाउडर देन एवर। कभी नहीं था इतना, अमेरिका बैक हो चुका है। लेकिन अब हमें करना है इस बात का इंतज़ार कि आने वाले समय में क्या परिवर्तन आ रहा है। अब हमें उस समय का इंतज़ार करना है कि आने वाले समय में क्या परिवर्तन हो रहा है। ये भी हो सकता है कि एक प्रकार का दिखावा हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि एक प्रकार के आने वाले संघर्ष की शुरुआत हो सकती है। अब हमारे सामने एक तीसरा क्वेश्चन आता है कि भारत को भी अब तैयारी शुरू कर देनी चाहिए या नहीं? तो शुड कंट्रीज लाइक इंडिया आल्सो स्टार्ट प्रिपेयरिंग नाउ बिकॉज़ ऑफ दिस स्टेप? अगर ऐसे स्टेप होते हैं, मान लीजिए चाइना है, तो चाइना ने अगर मान लो न्यूक्लियर टेस्ट किया हुआ है, तो अगर न्यूक्लियर टेस्ट चाइना कर रहा है, तो भारत को करना 100% चाहिए ही चाहिए, मेरा तो यही मानना है। क्योंकि क्योंकि चीन हमारा पड़ोसी है और उससे हमारे बहुत सारे बॉर्डर क्लेशेस बने रहते हैं। अब इस सबसे ज़्यादा सवाल है, हमारे सामने ही आ रहा है कि अमेरिका, रूस, चीन फिर से अगर परमाणु हथियारों की दौड़ में उतरते हैं, तो इसका जो असर है वो एशिया पर भी पड़ेगा। जो भारत है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, तो भारत जो है वो पहले से ही चीन और पाकिस्तान से घिरा हुआ है, जो एक प्रकार की दोनों परमाणु शक्तियाँ हैं। अगर जो दुनिया में न्यूक्लियर रेस 2.0 शुरू होती है, तो भारत को भी अपनी रक्षा नीति और परमाणु रणनीति पर दोबारा से विचार करना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि भारत ने जो अपना आखिरी परमाणु परीक्षण है, वो 1998 में किया हुआ था पोखरण में। आपको पता होगा, पहला जो किया गया था 11 मई 1998 को, और दूसरा किया गया था 13 मई 1998 को। और तब से भारत ने जो है एक खुद को एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति के रूप में पेश किया हुआ है। लेकिन अगर अब बाकी देश भी फिर से टेस्टिंग शुरू करते हैं, तो भारत पर भी यह दबाव बढ़ सकता है कि वह भी अपनी तकनीकी दिखाए और ताकत को अपडेट करे किसी भी हाल पर, या तकनीक को अपडेट करे और ताकत को दिखाए। यहाँ भारत के सामने सबसे अहम प्रश्न यही है, जिसका जवाब भी आपको देना है कमेंट सेक्शन में। क्या भारत को शांति बनाए रखनी चाहिए या सुरक्षा के लिए नई तैयारी करनी चाहिए? आपको कमेंट सेक्शन में क्या जवाब देना है, शांति या शक्ति? इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना हुआ है। तो देखो, एक केवल और केवल सिर्फ न्यूक्लियर टेस्ट नहीं होगा, बल्कि ये भविष्य की दिशा भी तय करेगा, और यही फैसला होगा कि आखिर में क्या होना है। 33 साल बाद अमेरिका अगर यह कदम उठा रहा है, तो इसका असर जो है पूरी दुनिया की जो सुरक्षा नीति पर पड़ेगा। एक तरफ जो सुरक्षा की दलील है, अमेरिका कहता है बार-बार कि भारत पूरी दुनिया में सुरक्षा हम प्रदान करेंगे, वहीं जो है दूसरी तरफ शांति की उम्मीद भी वही करता है दूसरों देशों से। खुद तो शांति की उम्मीद नहीं लाएगा, लेकिन हाँ, दूसरे देशों से वो बहुत उम्मीद करता है। अगर देखो, दोनों देशों में एक भी संतुलन बिगड़ा, अमेरिका और रसिया के बीच में, तो दुनिया फिर से जो एक नए कोल्ड वॉर की तरफ जा सकती है। यहाँ पर प्रेजेंट में देखो, कोल्ड वॉर जो प्रथम था उसमें 2 कंट्री थी, लेकिन आज जो है इसमें 3 कंट्री और कई सारी कंट्रियाँ इसमें शामिल होने की संभावना होगी। तो दोस्तों देखो, अभी उस वक़्त का इंतज़ार करो जब होगा इस दुनिया में डर का माहौल। अगर संभावना ऐसा हुआ तो, क्योंकि डर सबको लगता है। अगर डर सबको लगता है तो प्राइम अफेयर्स चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। अगर पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उसको ज़रूर देखें। धन्यवाद।